कोई आदमी कड़वे वचन बोलता है, बाद बाद में गाली बकता है, जबान खराब हो गई है। कितना भी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ हमको संभल के बोलना है, लेकिन मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। इसलिए आदमी को सहजता से बनावटी व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपना स्वभाव ही वैसे ही बना लेना चाहिए, मधुर भाषी। एक सज्जन थे, कैसा भी माहौल हो वो धीरे ही बोलते थे। बोलते इतना जोर क्यों बोलते हो, धीरे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और हमेशा देखते थे वो धीमी आवाज में बात करते थे, क्योंकि वो बड़े अनुभवी थे। वो जानते थे कि कड़ी आवाज में बात करेंगे तो धीरे धीरे और कड़ा होता जाएगा और आपस में संबंध खराब हो जाएगा, इसलिए संभल के बोलो। एक किसान अपने बैलों को कहता था, भैया चलिए जल्दी जल्दी करो और घर जाना है, धूप हो जाएगी, घर में खाना खाना। कोई राही चलता हुआ बोला कि आप इसको भैया बाबू कर रहे हैं बैल को, ये कुछ समझ रहा है क्या? क्यों बेकार ऐसा बोलते हैं, जैसे लगता है कोई मूर्ख बोल रहा है। बोले नहीं बाबूजी, आप नहीं समझते हैं, अपनी जबान मीठी रखते हैं, बैल को भी मीठा बोलते हैं, बैल भी समझता है। प्यार की भाषा जानवर भी समझते हैं। अब डंडा लेके पीटे तो वो भी समझेगा, प्यार से पीठ पर हाथ रखते हैं तो जल्दी जल्दी चलता है, प्यार की भाषा वो भी समझता है। और दूसरी बात है कि हमारी आदत मीठा बोलने की, भैया बाबू बोलने की रहेगी, तो हम किसी को भी भैया बाबू ही बोलेंगे। गाली देने की आदत रहेगी, कभी न कभी मुंह से निकल जाएगी, और वो फिर दूसरों से लड़ाई झगड़ा होगा, अपमान झेलना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने व्यवहार में स्वाभाविक रूप से विनम्रता लाइए। और मूर्ख विद्या ददाति विनय पहला लक्षण बताया गया। विद्वान का पहला लक्षण है कि वो विनयशील होता है, घमंडी नहीं होता, कड़ी जबान नहीं बोलता। और अगर कोई बहुत विद्वान है, कड़ी जबान बोलता है, तो उसका दुष्परिणाम भी उसको झेलना पड़ेगा, जगह जगह बेवजह लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए बनावटी व्यवहार न कीजिए, अपने स्वभाव बना लीजिए सच्चा व्यवहार, नरम व्यवहार, विनम्र व्यवहार। क्योंकि हम कर्मों से दूसरों को कष्ट देते हैं, जबान से भी कष्ट मिलती है। यही जबान है, कहते हैं गांव में पान भी खिलाती है, और यही जबान जूते भी खिलाती है। जबान है कि बनता हुआ काम बिगाड़ देगी, और जबान अच्छी निकली तो बिगड़ा हुआ काम बना देगी। वाणी एक अनमोल चीज़ है, वाणी सोच समझ कर बोलना चाहिए। वाणी ऐसी चीज़ है जो फांसी से उतार लेगी, और वाणी ऐसी चीज़ है जो फांसी पर चढ़ा सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, वाणी बहुत ही अनमोल चीज़ है, सोच समझ के इसको बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।